गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरी ऑडियो वीडियो आप तक अच्छी आ रही है? यस, 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 गुड, गुड, गुड। ओके, ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे तो दीप भाई सर को बोल दो कि टाइम हो गया है। ठीक है। होगी सर की क्लास खत्म या अभी बची है? आई थिंक खत्म होगी होगी अब। ठीक है, ठीक है। तो आधे बच्चे इधर पढ़ लो, आधे बच्चे उधर पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है। ओके, 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 ओके। देखो, देखो, कल के सेशन के अंदर हमने कुछ चीजें डिस्कस करी थी, आपको याद होगा। अ, चलो एक काम करो। ठीक है। एक काम करो, आप लोग तब तक सर की क्लास कर लो। ये क्लास लाइव रहेगी। ठीक है, तो आप 7:15 ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर को पढ़ाने दो। एंड आप लोग सर की क्लास ज्वाइन कर लो। ये क्लास एज इट इज चलती रहेगी, मैं पढ़ाऊंगा कुछ नहीं। 7:15 बजे आप पढ़ाना, मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। जैसे ही सर की क्लास खत्म होगी आप यहाँ आ जाइएगा। ठीक है, आप पढ़ लो, ज्योग्राफी में पढ़ लो। ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ लो जाके। 7:15 हम स्टार्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ, जैसे ही खत्म होगी वैसे ही आप इधर आ जाइएगा। चलो। चलो ठीक है, क्लास अब तक खत्म हो चुकी है, दैट इज गुड, दैट इज गुड। चलो ठीक है, थैंक यू सर, दीपेंद्र सर का बहुत बहुत थैंक यू। एंड आई थिंक सर काफ़ी अच्छे से ज्योग्राफी आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने सर के खुद लेक्चर्स बहुत देखे हुए हैं। एंड जितने दिल से, जितने अच्छे से एग्जाम्पल दे के सर पढ़ाते हैं, आई थिंक दैट इज ग्रेट। यस। हाँ। चलो ठीक है। आप लोगों को मज़ा आ रहा है दीपेंद्र सर से भी, मेरे साथ भी पढ़ के? है ना? ओके, ओके, ओके। बिल्कुल, ज्योग्राफी सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं, आई कंप्लीटली एग्री। बहुत बच्चे सर के ऑफलाइन भी मिलते हैं मुझे। एंड सर के बच्चे जो ऑफलाइन मिलते हैं वो क्लियरली बताते हैं कि सर ने कितने दिल से पढ़ाते हैं, कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में उनसे पूछे जाते हैं। तो सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही शानदार है। यस, दैट इज ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। चलो। अब आते हैं इकोनॉमी के ऊपर। ज्योग्राफी की बात होगी, अब इकोनॉमी की बात करते हैं। देखो, कल के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कल के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमने ये भी नोटिस किया कि किस तरह से हमारे पास तरीके हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के या कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के। किस तरह से हम ग्रोथ प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से हम लोग इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये दोनों चीजें हमें यहां पे पता है। कल हमने सीआरआर और एसएलआर, इन दोनों चीजों को हमने डिस्कस कर लिया था। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। एंड हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर हम सीआरआर या एसएलआर को बढ़ाते हैं, इसका मीनिंग यही था कि सीआरआर एसएलआर बढ़ाने से बैंकों को पैसा साइड में ज्यादा रखना पड़ेगा, बैंक कम लोन दे पाएंगे, उससे हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए सीआरआर एसएलआर कम होता है तो उस केस में बैंक ज्यादा लोन दे पाएंगे एंड उससे ग्रोथ प्रमोट होगी। ये वाली बातें हमने कल डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे? दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, वो सबसे पहला हम डिस्कशन करेंगे
रिगार्डिंग रेपो रेट। अब सबसे पहली चीज जो आप यहां पे समझेंगे वो ये है कि अगर हम बात करें हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको मॉनेटरी पॉलिसी में जो टूल देखने को मिलता है वो और कोई नहीं, वो रेपो रेट ही होता है। ऑब्वियसली आरबीआई के पास बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है वो ये है आपका रेपो रेट। अब प्लीज इसको ध्यान से समझेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है रेपो रेट को समझना। देखो यहां पर है हमारा आरबीआई, दोस्तों यहां पर है हमारा बैंक, एंड दोस्तों यहां पर हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर आपका आरबीआई, यहां पर बैंक, और इसके बाद यहां पे हम लोग आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। अब देखो होता पता क्या है, आरबीआई बैंकों को पैसा उधार दे सकता है, आंसर इज हां दे सकता है। मेरा क्वेश्चन है किस रेट पे देगा। एक सेकंड के लिए मान लो, जस्ट फॉर एग्जांपल आप बोलो सर, मान लेते हैं आरबीआई बैंकों को अगर पैसा उधार दे रहा है, मान लो 5.5% पे दे रहा है। ठीक है, आरबीआई इज लेंडिंग मनी टू बैंक्स लेट्स से एट 5.5%। आरबीआई ने बैंकों को पैसा उधार दिया 5.5% के दर के ऊपर। अब मुझे बताओ अगर बैंक क्या करेंगे, सर बैंक हो सकता है मुझे लोन दे, बैंक हो सकता है मुझे लोन दे। ठीक है, अब बैंक अगर मुझे लोन देंगे तो शायद सर वो 12% पे देंगे। ठीक बात है, दैट इज फाइन। ओके, अब दूसरा केस इमेजिन करो, दूसरा केस इमेजिन करो, मान लो आरबीआई ने बैंक को पैसा उधार दिया, और मान लेते हैं आरबीआई ने बैंक को पैसा उधार दिया लेट से 3% के रेट के ऊपर। अगर आरबीआई ने बैंक को पैसा 3% पे दिया तो शायद बैंक हमें भी जब लोन देंगे शायद वो 10% पे देंगे। डू यू गेट द पॉइंट और नॉट, डू यू गेट द पॉइंट और नॉट। अगर आरबीआई बैंकों को सस्ते में पैसा दे रहा है तो बैंक आगे हमें भी सस्ते में देंगे। अगर ये वाली रेट ज्यादा थी तो बैंक हमें भी महंगे में पैसा दे रहे थे। अगर ये वाली रेट कम थी तो बैंक हमें भी सस्ते में लोन दे रहे थे। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट। तो दरअसल में ना ये वाली जो रेट यहां मेंशन्ड है, ये वाली जो रेट है, ये 5.5% या 3%, ये वाली जो रेट है ना, दरअसल में इसी को हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग रेपो रेट के नाम से जानते हैं। रेपो रेट वो रेट है जिस रेट के ऊपर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। अब यहां पे आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, अगर रेपो रेट ज्यादा है, जैसे पहले वाले केस में था, यहां रेपो रेट ज्यादा है, हाँ जी बिल्कुल, अगर रेपो रेट ज्यादा है तो सर हमें भी महंगे में लोन मिल रहा है, और अगर हमें भी महंगे में लोन मिल रहा है हम शायद नहीं लोन लेंगे, हम शायद नहीं लोन लेंगे, राइट। उससे क्या होगा सर, उससे हमारी जेब में पैसा कम आएगा, एंड उससे हम लोग इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाएंगे, महंगाई जो है वो कंट्रोल में आ पाएगी। सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि जब आरबीआई को महंगाई कंट्रोल करनी होती है रेपो रेट ज्यादा होता है। रेपो रेट ज्यादा होगा, बैंकों के पास महंगा रेट पे लोन आएगा, पैसा आएगा, बैंक आगे उस पैसे को महंगे रेट पे देंगे, एंड अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम दोस्तों बात करें नीचे वाली साइड की, तो आप यहां पे देख पाओगे कि रेपो रेट कम है, और अगर यहां पे रेपो रेट कम है, आरबीआई बैंकों को पैसा सस्ते में दे रहा है, तो बैंक हमें पैसा सस्ते में देंगे, और अगर हमें पैसा सस्ते में देंगे तो हम लोग खूब लोन लेंगे, हम लोग खूब लोन लेंगे, एंड उससे आपका जो ग्रोथ है वो बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। इट विल प्रमोट द ग्रोथ, इससे ग्रोथ बढ़ जाएगी, इससे ग्रोथ बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ आई आपको, क्या ये बात समझ आई कि जब रेपो रेट ज्यादा है तो कहीं ना कहीं महंगाई कंट्रोल करने का पर्पस है, जब रेपो रेट कम है तो कहीं ना कहीं ग्रोथ प्रमोट करने का ज्यादा पर्पस हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। ओके,
नहीं दिव्या, आरबीआई से नहीं लोन ले सकते आप, नहीं। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। अब देखो, पहले तो रेपो रेट की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द रेट, इट इज द रेट एट विच बैंक्स, एट विच बैंक्स borrow money from RBI. It is the rate at which banks borrow money from RBI. बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं इस रेट के ऊपर। ठीक है, अब अगर रेपो रेट बढ़ेगा, अगर रेपो रेट ज्यादा होगा, तो रेपो रेट ज्यादा होने से क्या होगा, रेपो रेट ज्यादा होने से आप नोटिस कर पाओगे, रेपो रेट ज्यादा होने से आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, और रेपो रेट कम करने से आपका ग्रोथ प्रमोट होगा। यह हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। ओके, अंकिता बैंक को पैसों की जरूरत होगी तो कहां जाएगा, बैंकों के ऊपर कौन है, आरबीआई। ओके, अब आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या आप लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में जानते हो? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी? क्या आप लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझते हो? आरबीआई, सोमी से सब काम आरबीआई करता है। क्या आप लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझते हो? कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं ना। देखो, अभी आपको डिटेल में गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझने की जरूरत नहीं है, पर मैं एक बेसिक आइडिया बता रहा हूं, प्लीज इधर ध्यान से समझेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड करेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते किसको है। इसको डिटेल में पढ़ना नहीं है, अभी डिटेल में हम फाइनेंशियल मार्केट में डिस्कस करेंगे। अभी एक बेसिक आइडिया समझो। ये मान लो हमारी सरकार है, यहां पर मान लो कोई भी इन्वेस्टर है, मैं हो गया, आप हो गया, बैंक हो गया, कोई भी इस तरह से। ठीक है, अब प्लीज नोट करेंगे, क्या सरकार को पैसों की जरूरत हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो मेरे पास पैसा है, मैंने मान लीजिए सरकार को पैसा दे दिया, सरकार ने बोला भाई 100 रुपए चाहिए, मैंने कहा सर जी ये लो 100 रुपए। अब पॉइंट ये आता है कि सर अगर मैं सरकार को 100 रुपया दे रहा हूं, तो सरकार ना मुझे एक कागज इशू करेगी, इस कागज को आप लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझ लो। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनेंगे, मैंने सरकार को पैसे दिए, सरकार ने मुझे बदले में एक कागज इशू कर दिया, इस कागज का नाम है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब मेरे पास ये कागज आ चुका है, अब क्वेश्चन आता है सर मैं कागज का क्या करूंगा। देखो, इस कागज पे कुछ टाइम लिखा होगा, मान लो 1 साल लिखा है एग्जाम्पल के लिए, तो 1 साल बाद पता क्या होगा, 1 साल बाद मैं सरकार के पास जाऊंगा, आई विल गो टू सरकार आफ्टर 1 ईयर कागज लेकर, और सरकार मुझे बदले में पैसा देगी। कितना पैसा? देखो 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में कुछ कमाई भी अगर लिखी होगी जो भी, मान लो 10 रुपए, तो इस तरह से मुझे 110 रुपए साल के बाद मिल जाएंगे। ये होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये जो कागज है ना, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो कुछ नहीं है, सरकार को पैसा चाहिए, सरकार आपसे पैसा ले लेगी, बदले में आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर देगी। ठीक है, जिसके पास सिक्योरिटी होती है उसको पैसा मिलने वाला है कुछ टाइम बाद। इज इट क्लियर टिल हियर? यहां तक बेसिक आइडिया समझ आया? हाँ, बॉन्ड की तरह ही होता है, यस। क्या यहां तक बात आपको समझ आई कि व्हाट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी? सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार आपसे पैसा ले सकती है, या बैंकों से किसी और से पैसा ले सकती है, एंड बदले में सिक्योरिटी इशू कर देगी। ओके, इज इट फाइन टिल हियर? यस, गुड। अब याद करो, कल जब मैंने आपको एसएलआर पढ़ाया था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, आई हैड कैटेगरी टोल्ड यू। मैंने जब आपको कल एसएलआर पढ़ाया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि एसएलआर में बैंकों को पैसा या तो कैश में रखना है, या गोल्ड में रखना है, या वो सिक्योरिटी जो आरबीआई अप्रूव कर दे। तो आरबीआई ना सिक्योरिटीज अप्रूव करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी अप्रूव कर दी, तो बैंक पता क्या कर पाएंगे, जो मैंने अभी बताया ना पीछे,
बैंक भी इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो जो मैंने बताया था ना कि एसएलआर में पैसा डालना है, तो एसएलआर में पैसा वो सरकार को दे सकते हैं, मतलब पैसा सरकार को दे सकते हैं एंड बदले में उनके पास सिक्योरिटीज आ जाएंगी। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? ओके ओके। तो ये मीनिंग था इसका कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में यहां पे पैसा रख सकते हैं इस तरह की सिक्योरिटीज के अंदर, तो एसएलआर में ये आ जाता है। ओके चलो गुड गुड गुड। अब देखो, अब देखो, ये तो कल वाला हमने थोड़ा डिस्कस किया। अब मेरा एक सवाल है, वापस आते हैं अपने रेपो रेट के ऊपर, वापस रेपो रेट के मुद्दे पे आते हैं, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, रेपो रेट में ये नाम कहां से आया? रेपो रेट ये कैसा नाम है रेपो? देखो कल जब मैंने आपको कैश रिजर्व रेशियो पढ़ाया ना, सीआरआर, मैंने क्लियरली आपको बताया कि कैश में पैसा रखना है रिजर्व के तौर के ऊपर। जब मैंने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी पढ़ाया, मैंने बोला कि हाँ लिक्विड एसेट्स के अंदर पैसा रखना है। हाँ ये भी बात सही है, पर ये कैसा नाम है रेपो? ठीक है, रेपो कैसा नाम हुआ? इससे बढ़िया तो खुशी जहां रख देते, खुशी जहां रेट, वो ज्यादा बढ़िया नाम लगता। ये रेपो रेट नाम कहां से लग दिया? देखो रेपो ना दरअसल में आपका शॉर्ट फॉर्म है, आप समझिएगा इस बात को। रेपो एक शब्द नहीं है, रेपो दरअसल में शॉर्ट फॉर्म है। किस चीज की शॉर्ट फॉर्म है? रेपो शॉर्ट फॉर्म है आपकी रीपरचेज ऑप्शन या रीपरचेज ऑपरेशन की, या ऑब्लिगेशन भी आप कह सकते हो, रीपरचेज ऑब्लिगेशन या रीपरचेज ऑप्शन की, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। रेपो शब्द नहीं है, रेपो शॉर्ट फॉर्म है। किसकी शॉर्ट फॉर्म है? रेपो, रेपो। अब क्वेश्चन आया, ये क्या वर्ड आ गया, रीपरचेज ऑब्लिगेशन या रीपरचेज ऑपरेशन? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये क्या शब्द है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, प्लीज ध्यान से देखेंगे, प्लीज ध्यान से देखेंगे। देखो अब ये आरबीआई है, ये बैंक है। आरबीआई ने बैंकों को पैसा उधार दिया, वट एवर एक्स अमाउंट, कुछ पैसा उधार दिया। किस रेट के ऊपर? अभी मैंने बताया ना रेपो रेट, अभी डिस्कस किया। आरबीआई ने बैंकों को पैसा उधार दिया रेपो रेट के ऊपर, ठीक है। जब बैंक ने आरबीआई से पैसा उधार लिया, तो क्या आरबीआई ये नहीं बोलेगा कि भाई कुछ गिरवी रखो? आप जब बैंक से पैसा उधार लेते हो तो बैंक आपको कुछ गिरवी रखने को बोलता है या नहीं बोलता? बिल्कुल बोलता है। तो सर अगर आरबीआई बैंक को कुछ पैसा उधार दे रहा है, तो बैंक क्या बोलेगा? बैंक बोलेगा भाई, सॉरी आरबीआई क्या बोलेगा? आरबीआई बोलेगा भाई आप भी कुछ गिरवी रखो। बैंक बोलेगा सर ठीक है हम रख देते हैं, पर क्या गिरवी रखे? क्या गिरवी रखें? गिरवी रखने को बोलते हैं कोलैटरल, जो चीज आप गिरवी रखोगे वो लगे कोलैटरल। पर क्या गिरवी रखना है दोस्तों? यहां पे गिरवी रखना है आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कहने का मतलब अगर आपको 100 करोड़ चाहिए, आप उतने रुपए की आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमारे पास गिरवी रखिए, हम आपको पैसा दे देंगे, हम आपको पैसा दे देंगे, बट आपको वो कागज का टुकड़ा जो है ना वो हमारे पास गिरवी रखना है। ओके, रख दिया गिरवी, समझ गए? कोलैटरल रखना है, गिरवी रख दिया है, वो कागज का टुकड़ा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी था वो गिरवी रख दिया गया है। चलो बढ़िया है, ये गिरवी रख दिया उसने। अब कुछ दिन बाद क्या होगा बताओ? कुछ दिन बाद क्या होगा? सर कुछ दिन बाद ये बैंक पैसा रिटर्न कर देगा विद इंटरेस्ट, है ना? जो लोन ले रखा था, पैसा लोन ले रखा था, वो बैंक पैसा वापस कर देगा विद इंटरेस्ट। यस और नो? कर देगा नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा। जब बैंक ने पैसा उसको वापस कर दिया, तो मुझे एक चीज बताओ कि जो गिरवी रखा हुआ था क्या बैंक को वापस नहीं मिल जाएगा? जब आप लोग लोन वापस कर देते हो किसी को, तो गिरवी रखी हुई चीज आप वापस आ जाती है।
गिरवी रखी हुई चीज आप वापस खरीद लेते हो। तो एक्चुअली ना, जब बैंक पैसा रिटर्न करेगा विद इंटरेस्ट, तो यहां पे वो क्या कर लेगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसने गिरवी रखी हुई थी ना, उसको वापस से ले लेगा, वापस से खरीद लेगा। क्या कर लेगा? इट विल रीपरचेस द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आई रिपीट, बैंक विल डू व्हाट? बैंक विल रीपरचेस द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके ओके। बैंक ने क्या किया? गवर्नमेंट सिक्योरिटी रीपरचेस कर ली। ये बैंक के द्वारा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी रीपरचेस करी गई है, इसी का नाम है रेपो रेट। यही रीपरचेस से वर्ड आया, रेपो रेट। तो ध्यान क्या रखना है, आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देगा, बैंक बदले में अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखेंगे, ठीक है ना। कुछ दिन बाद बैंक जब पैसा रिटर्न करेगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस से खरीद लेगा। इट इज कॉल्ड एज रीपरचेस, रीपरचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आपको ध्यान ये रखना है, रेपो ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है, रेपो के अंदर आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखी जाती है। एक बच्चा कह रहा है कि ये रेबो होना चाहिए, रियोब होना चाहिए। अरे भाई, रेप है इधर से, रेप, ये रेप वर्ड इधर से आया, आरईपी, और इधर से ओ आया या इधर से ओ आया, ये रेपो बन गया। एक बच्चा बार बार लिख रहा है रियोब, रियोब कैसे हुआ? रियोब नहीं हुआ, रेपो हुआ, आरईपी और ओ, ठीक है। साक्षी, बैंक ने पैसा रखा हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है बैंक ने। जैसे आप, मैंने अभी तो बताया गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे आप लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हो, बैंक भी खरीद सकता है। बात समझे? रेपो वर्ड आया है यहां से, ठीक है। इज इट क्लियर? अंशिका, मैंने अभी बताया आपको, आपको आप भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, बैंकों ने भी पैसा इन्वेस्ट किया हो सकता है। बैंक ने आरबीआई को पैसा, सॉरी सरकार को पैसा दिया और बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक को मिल गई, सिंपल, ठीक है। तो और क्या लिखना है इसके बाद? आप लिखेंगे ये जो लाइन मैंने आपको अभी समझाई, बैंक यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखते हैं, इस लाइन को आप लिखेंगे, बैंक्स लेंड देयर, बैंक्स लेंड देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी with an assurance, with an assurance to buy them back, to buy them back at a specified time. Buy them back at a specified times. इसका अर्थ यही है, इसका अर्थ यही है कि जब बैंक, इसको लैंड मत लिखो, इसको ठीक है, कीप लिख दो, इसको कीप लिख दो, बैंक्स कीप, लैंड मत लिखो, लैंड मत लिखो, कीप लिखो इसको। बैंकों ने क्या किया, बैंकों ने क्या किया सर, आरबीआई से बैंकों ने पैसा लिया, बदले में बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रख दी और वादा करके आए, अश्योरेंस लिखा ना, वादा, कि सर कुछ समय के बाद मैं आपको पैसा लौटा दूंगा और अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपसे वापस खरीद ले आऊंगा। इट इज कॉल्ड एज रीपरचेस, इट इज कॉल्ड एज रीपरचेस, ठीक है। क्या ये बात समझ आई? अब ध्यान ये रखना है कि रेपो रेट वही रेट था जिस रेट पे आरबीआई ने बैंकों को पैसा उधार दिया। आरबीआई ने जिस रेट के ऊपर बैंकों को पैसा उधार दिया, दैट इज योर रेपो रेट। अब होगा क्या, रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा, कम होने से क्या होगा, मैंने आपको बता दिया। अगर बढ़ाएंगे रेपो रेट तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, अगर कम करेंगे रेपो रेट तो ग्रोथ प्रमोट होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेपो रेट। क्या ये बात समझ आई? हाँ भाई, आप भी खरीद सकते हो। मैंने आपको बोला था ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ेंगे, एक आइडिया समझो अभी। कामरान, तो कैश रखो, अगर एसएलआर के लिए उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है तो कैश रखो, गोल्ड रखो, रखना जरूरी है, ठीक है। सैयद, आप भी कर सकते हो, हाँ, ठीक है। इज इट ओके टिल हियर? यस, यस यस यस। तो आपको याद क्या रखना है, आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए
कल जैसे मैंने आपको बताया था हमारी पॉलिसी क्या चल रही है, क्या हमारी पॉलिसी है एक्सपेंशनरी या कंट्रैक्शनरी? एक्सपेंशनरी होगी दोस्तों तो रेपो रेट आरबीआई कम कर देगा, अगर कंट्रैक्शनरी होगी तो रेपो रेट आरबीआई बढ़ा देगा। ये हमने कल डिस्कस किया था। एक चीज और है यहां पे, दरअसल में ना दोस्तों आरबीआई के पास तरीके बहुत सारे हैं, आरबीआई के पास तरीके बहुत सारे हैं, सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो है, और भी बहुत सारी चीजें आगे भी डिस्कस करेंगे। बट आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि सबसे ज्यादा आरबीआई के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जो तरीका है वो और कुछ नहीं, वो रेपो रेट ही है। आरबीआई सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करता है वो रेपो रेट का इस्तेमाल करता है, क्योंकि आरबीआई को लगता है कि रेपो रेट ज्यादा इफेक्टिव है बाकियों के मुकाबले। आरबीआई रेपो रेट बार बार कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, जैसे भी उसको जो करना होता है। अगर उसको महंगाई कंट्रोल करनी है तो वो रेपो रेट को बढ़ा देगा, अगर उसको ग्रोथ प्रमोट करनी है तो रेपो रेट को कम कर देगा। रेपो रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल विच इज यूज्ड बाय आरबीआई, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एंड इनफैक्ट ना आप नोटिस करिएगा इस चीज को, इस चीज को आप नोटिस करिएगा, जो चीज जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी में उतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप यूपीएससी के क्वेश्चन उठा के देखें, आपको रेपो रेट पे बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आरबीआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल रेपो रेट ही है। ठीक है, इज इट ओके टिल हियर? यस। देखो एक जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो हमारा रेपो रेट होता है ना, रेपो रेट इट इज नॉर्मली फॉर शॉर्ट टर्म। जो पैसा दिया जा रहा है ना नॉर्मली कम समय के लिए है। अब मैंने वर्ड यहां इस्तेमाल कर दिया नॉर्मली। नॉर्मली क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि देखो अब थोड़ा लंबे समय के लिए भी आने लग गया रेपो रेट, पर ज्यादातर केसेस में आपका जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। अब आजकल 1 साल 3 साल वाले भी आने लग गए हैं, बट नॉर्मली इट इज फॉर शॉर्टर टर्म। ओके, क्या ये बात क्लियर हुई यहां पे? क्या ये बात आपको क्लियर हुई? अब देखो एक चीज और, रेपो रेट में एक चीज हमें और समझनी है। क्या समझना है? अब देखो कुछ बैंक ना बड़े शातिर होते हैं, कुछ बैंक बड़े ही शातिर होते हैं। क्यों? अब एक बैंक ने सोचा कि यार हमें ना एसएलआर रखना है खुद के पास। कल हमने डिस्कस किया, उसने कहा हमें एसएलआर रखना है कैश में, गोल्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना है, ये तो है ना, कुछ परसेंटेज एनडीटीएल का रखना है यहां पे। अब एक बैंक ने सोचा क्यों ना एक काम करें, ये वाला जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमने एसएलआर की फॉर्म में रखा हुआ है, क्यों ना एक काम करें इसी को आरबीआई के पास गिरवी रख के लोन ले लें। प्लीज ध्यान से सुनेंगे। आरबीआई ने सॉरी एक बैंक ने क्या सोचा कि भाई आरबीआई ने बोला तो हुआ है कि कुछ पैसा हमें एसएलआर की फॉर्म में रखना है, वहां भी हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख सकते हैं, क्यों ना इसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जो हमने एसएलआर में रखी हुई है इसी को लोन में लेके इसी से लोन ले आए, इसी को गिरवी रख के लोन ले ले। आरबीआई बोलता है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ये आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रखनी है। इन पैसों का या इस एसएलआर का इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रेपो रेट के लिए अंदर पैसा चाहिए, आपको लोन चाहिए आरबीआई के लिए, उसमें ये वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी लेकर आओ तब लोन मिलेगा। ये वाली सिक्योरिटी तो अलग पर्पस के लिए है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? आर यू गेटिंग इट और नॉट? ये वाली एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप रेपो रेट के अंदर लोन लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। इज इट फाइन? तो एक लाइन जो आपको यहां पे पता होनी चाहिए, रेपो रेट के अंदर, रेपो रेट के अंदर दे कैनॉट यूज एसएलआर कोटा सिक्योरिटी। एसएलआर वाली जो सिक्योरिटीज हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इज इट ओके? एसएलआर वाली सिक्योरिटीज इस्तेमाल नहीं होंगी, एसएलआर के अलावा आपको सिक्योरिटीज यहां पे लानी होंगी। विकास देखो यार, वो एसएलआर सिक्योरिटीज जो थी वो अलग पर्पस के लिए रखी हुई हैं, ये आप लोन लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपकी सेफ्टी के लिए थी, वो तो रखना ही रखना है। लोन लेना है तो अलग से सिक्योरिटीज लाओ। ओके ओके ओके।
अब देखो आई होप आपको रेपो रेट समझ आ गया। तो बस ध्यान ये रखो, रेपो रेट जब आरबीआई बढ़ाता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए करता है, और अगर आरबीआई को ग्रोथ प्रमोट होनी है तो रेपो रेट कम कर देगा। व्हाट वाज रेपो रेट? वो रेट जिस रेट के ऊपर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। आई रिपीट, वो रेट जिस रेट के ऊपर आरबीआई बैंकों को उधार देगा वो रेपो रेट होगा। ठीक है, अब आप लोग मुझे बता सकते हो कि व्हाट डू यू थिंक कि रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? क्या लगता है रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? दोस्तों अगर रेपो रेट जो है वो रेट है जिसपे आरबीआई बैंकों को उधार देगा, तो व्हाट विल बी रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट क्या होगा फिर? बताओ क्या होगा? व्हाट विल बी रिवर्स रेपो रेट? अरे कोटा होगा, वो जो परसेंटेज कोटा होता है, परसेंटेज वाला जो नंबर है, इतना वाला एसएलआर वाली, क्या होगा रिवर्स रेपो रेट? अब देखो, कई बार कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर रेपो रेट मतलब आरबीआई ने बैंकों को लोन दिया जो इंटरेस्ट रेट लगी। तो कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होगा, बैंक आरबीआई को लोन देंगे। कई बार ना बच्चे ये वाली डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कई बार बच्चे ये वाली डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं, वो रेट जिसपे बैंक आरबीआई को लोन दे रहे हैं। पर प्लीज समझो, इससे खराब, इससे गलत डेफिनेशन कोई हो नहीं सकती। ठीक है, प्लीज समझिएगा, इससे गलत डेफिनेशन कोई नहीं हो सकती। एंड इनफैक्ट मुझे बहुत बुरा लगता है, कुछ बुक्स के अंदर भी ये डेफिनेशन उपलब्ध है, जबकि ये डेफिनेशन कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ऑफिशियल पेपर के अंदर नहीं। मैं उसका रीजन आपको समझाता हूं। आप आगे से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, आप ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? अब मुझे एक चीज बताओ, सर ये है हमारा आरबीआई और ये है हमारा बैंक। आप कह रहे हो कि बैंक आरबीआई को लोन देगा, आप कह रहे हो कि बैंक आरबीआई को लोन देगा। क्यों भाई? आरबीआई को लोन की क्या जरूरत है? आरबीआई इज बैंकों का बाप है, वो आरबीआई बैंकों का बाप है। आरबीआई को पैसों की क्या जरूरत है? अगर आरबीआई को पैसों की जरूरत है, वो पैसा प्रिंट कर लेगा। आरबीआई को लोन की क्या जरूरत है, मुझे यह बताओ? वो बैंकों के ऊपर है। समझे? तो कभी भी ये डेफिनेशन कोई नहीं बोलेगा। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, अगर आपने ये डेफिनेशन बोल दी कि वो रेट जिसपे बैंक आरबीआई को लोन देता है, आपका इंटरव्यू वहीं खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो पॉइंट आता है फिर, सर क्या डेफिनेशन लिखनी है? देखो, जैसे ना, आप प्लीज इस बात को समझना, जैसे मुझे कोई बैंक का काम पड़ता है ना, मैं जाता हूं आईसीआईसीआई बैंक। पता है क्यों? क्योंकि मेरा बैंकर आईसीआईसीआई बैंक है। मुझे पैसा जमा कराने होते हैं, मैं आईसीआईसीआई बैंक जाता हूं। मुझे पैसे निकलवाने होते हैं, मैं आईसीआईसीआई बैंक जाता हूं। मुझे लोन लेना होता है, मैं आईसीआईसीआई बैंक जाता हूं। वो मेरा बैंकर है, इट इज माई बैंकर। ओके ओके। अब नोटिस करना, अगर हमारे आईसीआईसीआई बैंक को जरूरत पड़े, आई रिपीट, किस चीज की जरूरत? सर आईसीआईसीआई बैंक को लोन की जरूरत पड़े, वो कहां जाएगा? वो आरबीआई के पास जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक को पैसों की जरूरत पड़े, आरबीआई के पास जाएगा। उसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक को किसी दिन लगा कि चलो थोड़ा पैसा पड़ा हुआ है, कहीं जमा करा देते हैं। जैसे मैं कहां जमा कराता हूं? आईसीआईसीआई में। आईसीआईसीआई कहां जमा कराएगा? सर आईसीआईसीआई जमा कराएगा आरबीआई के पास। समझे? होता क्या है, बैंकों के पास कई बार पैसा पड़ा होता है, बैंकों के पास कई बार कुछ पैसा पड़ा होता है। बैंक सोचते हैं क्या करें इस पैसे का, कहां जमा कराएं? वो जमा कराएगा आपके आरबीआई के पास। डू यू गेट माई पॉइंट? आरबीआई को कभी लोन की जरूरत नहीं होती, आरबीआई को कोई लोन नहीं चाहिए बैंकों से। आरबीआई ने तो बस ये बोला है कि हाँ ठीक है बैंक, तुम्हें कहीं जमा कराना है, तुम मेरे पास पैसा जमा करा दो, तुम मेरे पास पैसा जमा करा दो। डू यू गेट माई पॉइंट? डू यू गेट माई पॉइंट और नॉट? तो हम क्या लिखेंगे? सर हम लिखेंगे, देखो अब क्या हुआ, अब बैंक के पास कुछ पैसा था, बैंक ने पैसा जमा करा दिया आरबीआई के पास। तो बैंक ने जब पैसा डिपॉजिट करवाया है या जमा करवाया है एक तरह से आरबीआई के पास,
तो भाई आरबीआई भी कुछ पैसा इंटरेस्ट में देगा उसको, आरबीआई विल ऑल्सो गिव सम इंटरेस्ट, यस यस इट विल गिव सम इंटरेस्ट, दैट इज ट्रू। तो ये है रिवर्स रेपो रेट, ये जो भी इंटरेस्ट यहां पे इसको पे कर रहा है ना, दिस इज रिवर्स रेपो रेट। इसको लोन बिल्कुल नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा यहां पे, नो वन विल से दिस इज लोन, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच banks park their excess money with RBI, at which banks park their excess money with RBI। यहां आप ना वर्ड देखो, क्या वर्ड देखना है, बैंक्स पार्क, पार्क मतलब है जमा कराना, बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा था, बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा था, उसने एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास जमा करा दिया, ठीक है। जो रेट मिली दैट इज योर रिवर्स रेपो रेट। क्या इस बात को समझ पाए, कहने के लिए आपको देखो, समझने के लिए आप ये कह सकते हो कि बैंक ने एक तरह से आरबीआई को लोन दिया हुआ है, हालांकि रियल में नहीं दिया, समझने के लिए आप जरूर समझ सकते हो, क्योंकि एक तरह से बैंक पैसा ही तो दे रहा है आरबीआई को, समझने के लिए कह सकते हो। बट कभी ये वाली चीज आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, कभी इंटरव्यू में ये नहीं बोलेंगे। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल और है, मेरा एक सवाल आप लोगों से और है, वो सवाल पता क्या है, वो सवाल दोस्तों ये है कि मुझे एक चीज बताओ, जब बैंकों ने ये पैसा रखा आरबीआई के पास, क्या आरबीआई को बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, हाँ या ना, मुझे बताओ। जब बैंकों ने आरबीआई के पास ये पैसा जमा कराया, क्या आरबीआई को यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, आंसर इज यस, रखनी पड़ेगी। आप लोग गलत कह रहे हो, आंसर इज रखनी पड़ेगी। सर क्यों रखनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इस शब्द के अंदर एक वर्ड आता है रेपो, इसमें एक वर्ड आ रहा है रेपो, ये रिवर्स रेपो किसी ने मन से वर्ड नहीं रखा, प्लीज समझिएगा, ये रेपो वर्ड कहीं हवा से नहीं आया, रेपो वर्ड आपका रीपरचेज से ही आया है, मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में। तो दोस्तों जब जब रीपरचेज वर्ड आएगा, आपको ध्यान रखना है कि वहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होंगी, जब भी कभी रीपरचेज वर्ड आए आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी याद करनी है। तो एक्चुअल में आप नोटिस करेंगे कि जब यहां पर ये पैसा जमा कराता है बैंक, तो आरबीआई दोस्तों बदले में यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है, एंड बाद में जब पैसा रिटर्न हो जाएगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी वापस आ जाएंगी। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई। जब भी वर्ड आएगा रीपरचेस, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी होंगी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो रिवर्स रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। एक बच्चा कह रहा 19-20 का फर्क है, अरे भाई इन पे क्वेश्चंस बन गए हैं कि रिवर्स रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी है या नहीं है, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो हर एक जो सेंटेंस में आपको बता रहा हूं। गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। अब मेरा एक सवाल और है, मेरा एक सवाल आपसे और है, मेरा एक सवाल आपसे और है, क्या आपने पिछले 3-4 साल में, क्या आप लोगों ने पिछले 3-4 साल में रिवर्स रेपो रेट का नाम सुना, मुझे एक चीज बताओ, क्या आप लोगों ने पिछले 3-4 साल में रिवर्स रेपो रेट का नाम सुना। हाँ, क्या आपने पिछले 3-4 साल में रिवर्स रेपो रेट का नाम सुना, नहीं सुना, नहीं सुना, गुड गुड। क्यों क्यों क्यों, आपने रेपो सुना होगा,
आपने सीआरआर सुना होगा, आपने एसएलआर सुना होगा, आपने बाकी और चीजें सुनी होंगी, रिवर्स रेपो रेट नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना सर, क्यों नहीं सुना? क्योंकि दोस्तों अब आज के समय रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है ये जिंदा है। देखो जिसने भी आपको बताया है, मैं बता दूं आपको, रिवर्स रेपो रेट जिंदा भले ही है पर इस्तेमाल नहीं होता। रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल नहीं होता। रिवर्स रेपो रेट की जगह नई चीज आ चुकी है। अब रिवर्स रेपो रेट का हम इस्तेमाल नहीं करते, जो नई चीज आ चुकी है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कौन सी चीज आ चुकी है, ये तो अब हम इससे रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल ही नहीं होता। तो क्या इस्तेमाल होता है, क्या इस्तेमाल होता है दोस्तों? इस्तेमाल होता है आपका, इस्तेमाल होता है आपका एसडीएफ का। अब एसडीएफ का इस्तेमाल होता है, रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल नहीं होता। नलिन 5 मिनट दो, अभी आपको जवाब मिलेगा क्यों, मैं बताता हूं क्यों। पहली बात, एसडीएफ क्या है सर? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल नहीं होता, अब इस्तेमाल होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का इस्तेमाल होता है। ओके ओके ओके। रिवर्स रेपो रेट की जगह अब ये आ चुका है एसडीएफ। ओके ठीक है। अब क्वेश्चन आता है क्यों भाई, क्यों, इसमें क्या खास है? ये अलग है क्या रिवर्स रेपो रेट से? मैंने कहा हां अलग है। कैसे अलग है, कैसे अलग है बताओ, कैसे अलग है? आप लोग बताओ, आप लोग बताओ कैसे अलग है ये, कैसे अलग है ये बताओ मुझे। एक चीज बताओ, क्या यहां आपको रेपो शब्द दिख रहा है? क्या यहां आपको रेपो शब्द दिख रहा है? क्या ये रेपो है या रेपो है या रेपो है? नहीं है ये रेपो, यहां रेपो शब्द नहीं है। इसका मतलब पता क्या है दोस्तों? यहां पे नो कोलैटरल, कुछ गिरवी नहीं रखना। एक्चुअली एसडीएफ सेम है रिवर्स रेपो रेट से, बस यहां गिरवी नहीं रखा जाता। यहां गिरवी नहीं रखना। क्यों नहीं रखना गिरवी? क्योंकि इसमें रेपो शब्द ही नहीं है, तो कहां से गिरवी रखना है? रीपरचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाली चीज होती है, वो रेपो वर्ड ही था। तो एक्चुअली पता पॉइंट पता क्या है, आप अंडरस्टैंड करो। इसका नाम था रिवर्स रेपो रेट। अब इधर देखेंगे प्लीज, इधर देखेंगे, रिवर्स रेपो रेट, इधर वर्ड है रिवर्स रेपो रेट। हुआ पता क्या, हुआ पता क्या, आरबीआई ने यहां सोचा कि भाई मैं तुम्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों दूं, मैं तुम्हारा बाप हूं। जैसे कुछ बच्चे कह भी रहे थे, हाँ जी मैं आपका बाप हूं, ठीक है, मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों गिरवी रख के दूं? अगर आप मेरे पास पैसा जमा करा रहे हो, मैं क्यों अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रख के दूं? मुझे क्या आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मुझे क्यों कोलैटरल रखने की जरूरत है? राइट, आरबीआई को क्या जरूरत है गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलैटरल रखने की? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसीलिए हमने ये सिस्टम बंद कर दिया। ठीक है, हमने ये सिस्टम बंद कर दिया। हमने बोला कि सीधी सी बात है, देखो सीधी सी बात है, आप, मैं आरबीआई हूं, मैं आरबीआई हूं, आप हो बैंक, आपको पैसा जमा कराना है कराओ, बात खत्म, मैं दे दूंगा आपको इंटरेस्ट, पर मैं गिरवी नहीं रखूंगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी ना, मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखूंगा। बाकी सब सेम है, इट इज रिवर्स रेपो रेट ओनली, पर यहां पे हम गिरवी नहीं रखेंगे। अब आप में से कुछ बच्चों का डाउट आ रहा होगा कि सर आप एक काम करो ना, इसी में बोल दो, इसी में बोल दो कि गिरवी नहीं रखेंगे। मैंने कहा भाई कैसे बोल दें, इसमें रेपो वर्ड आया हुआ है, तो रीपरचेस करना ही पड़ेगा। तो आरबीआई ने बोला फिर ठीक है इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसको हटाओ, हम इसकी जगह एक नई चीज बना देंगे एसडीएफ। काम वही है, काम वही है आपका जैसे कि रिवर्स रेपो रेट था, बस एक अंतर है, यहां कोलैटरल नहीं होगा। आरबीआई को कुछ भी गिरवी रखने की यहां पे जरूरत नहीं है। नूर मोहम्मद मैं बिल्कुल कह रहा हूं, एग्जिस्ट करता है, रिवर्स रेपो रेट एग्जिस्ट करता है, इस्तेमाल नहीं होता। जिंदा होना और जीवन जीना दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जिंदा आप भी हो, पर क्या आप वाकई में जिंदगी जी रहे हो? रिवर्स रेपो रेट जिंदा है पर वो जीवन नहीं जीता। ठीक है, एक जिंदा लाश की तरह है आपका रिवर्स रेपो रेट, ऐसा समझ लो। ठीक है,
फर्क समझ आया आपको? है कॉन्सेप्ट सेम ही, एसडीएफ का कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस कोलैटरल नहीं होगा। डू यू गेट द पॉइंट? डू यू गेट द पॉइंट? मुझे बताओ, रेपो, रिवर्स रेपो, एसडीएफ, क्या तीनों के तीनों पॉइंट आपको क्लियर हुए या नहीं हुए? रेपो, रिवर्स रेपो और एसडीएफ, क्या तीनों के तीनों पॉइंट आपको क्लियर हुए या नहीं हुए? कोई डाउट है इन तीनों में? कोलैटरल, एक बच्चा पूछ रहा है कोलैटरल क्या होता है? गिरवी रखना भाई। अभी कोई चीज आपके पास होती है तो आप उसको गिरवी रखते हो ना। यस। तो आपको ना, आप नोटिस कर लेना, आपको अखबारों में रिवर्स रेपो रेट शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लगभग 4 साल पहले, अब उसकी जगह एसडीएफ दिखेगा वर्ड। अब एसडीएफ का ही एग्जांपल आता है, एग्जांपल आपका न्यूज़पेपर्स के अंदर। अब रिवर्स रेपो रेट का ना क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि वो नहीं है अब, मतलब उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। आई होप दैट इज क्लियर। गुड गुड गुड। ये हो गया एसडीएफ का कॉन्सेप्ट। है कॉन्सेप्ट रिवर्स रेपो रेट का ही है, सेम ही चीज है। बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करा रहा है, दैट्स इट। चलो, ये हो गया हमारा एसडीएफ। इसके अलावा एक दो चीजें हमें और पता होनी चाहिए। जैसे हमें एक चीज पता होनी चाहिए, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक वर्ड है यहां पे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके ओके, ये सारी चीजें आरबीआई ने दी हैं भाई। हाँ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब इसको देखेंगे। देखो, कई बार पता क्या होता है, कई बार हमारा बैंक है, ठीक है, कई बार बैंक को ना अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है, और बहुत छोटे समय के लिए, मतलब ओवरनाइट, एक दिन के लिए कई बार बैंक को पैसों की जरूरत पड़ जाती है। मान लो एक दिन के लिए बैंक को पैसों की जरूरत पड़ेगी, अचानक जरूरत पड़ गई है, तो बैंक बोलेगा आरबीआई को कि आरबीआई सर हमें आप लोन दे दीजिए। पर जरूरी नहीं कि हर बार बैंक के पास उतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो। देखो, रेपो में तो क्या था, आपको बदले में उतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ेगी तभी हो पाएगा। पर बैंक ने बोला कि सर उतनी तो नहीं है मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो क्या कोई तरीका है कि आप हमें छोटे समय के लिए, एक दिन के लिए पैसा दे दो, अचानक हमें जरूरत आ गई है और हमारे पास उतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं पड़ी हुई, हमारे पास उतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं पड़ी हुई, क्या आप हमें कुछ पैसा दे सकते हैं? आरबीआई ने बोला उतनी नहीं है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नहीं सर, उतनी नहीं है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास पूरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, आधी अधूरी है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, कुछ हिस्सा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, तो आपको पैसा मिल जाएगा। पर भाई पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट रेट ज्यादा लूंगा मैं। अब आप देखो ना, एक एक होता है कि मैं आपको पूरा कोलैटरल दे रहा हूं तो आप मुझे सस्ते में लोन दे दोगे, पर अगर मेरे पास आधा अधूरा कोलैटरल है तो लोन तो दे दोगे आप, पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे। तो यहां पर भी दरअसल में यही कॉन्सेप्ट है। बैंक को पैसों की जरूरत पड़ गई है ओवरनाइट के लिए, एक रात के लिए अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई है, आरबीआई दे देगा पैसा, और बैंकों के पास पूरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं पड़ी हुई, आरबीआई बैंक के पास पूरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं पड़ी हुई, तो बैंक, सॉरी, आरबीआई बैंक को पैसा दे देगा, बट इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करेगा। किससे ज्यादा? रेपो रेट से ज्यादा। रेपो रेट से ज्यादा रेट यहां पे चार्ज की जाती है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो एमएसएफ के बारे में लिख लेंगे आप लोग, लिखेंगे इट इज द फैसिलिटी, इट इज द फैसिलिटी in which banks borrow, in which banks borrow overnight funds from RBI, या overnight money from RBI। ओवरनाइट मनी फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। और ये क्या होगा? रेपो रेट से ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगेगा, इट इज ग्रेटर देन रेपो रेट, ठीक है। अब क्योंकि इसके पास पूरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है, तो आरबीआई बोलेगा तुम चलो थोड़ा बहुत अपनी जो थी एसएलआर वाली थोड़ी सिक्योरिटीज ले सकते हो, जो एसएलआर में रखी हुई ना, थोड़ा उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई नहीं, ठीक है।
तो बैंक्स कैन यूज सम पोर्शन, एसएलआर वाला का भी थोड़ा पोर्शन इस्तेमाल कर सकते हो। जो एसएलआर में सिक्योरिटी रखी हुई है ना, उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है। इज इट ओके? देखो, प्लीज अंडरस्टैंड करेंगे, प्लीज अब इधर ध्यान से सुनेंगे। संदीपा, सेकंड पॉइंट का मतलब यही है, अचानक पैसों की जरूरत है एक दिन की रिक्वायरमेंट के लिए, उसको बोलते हैं ओवरनाइट। अब प्लीज इधर ध्यान से सुनेंगे सब लोग। देखो, पॉइंट पता क्या है, रेपो रेट में भी बैंक को पैसा मिलता है आरबीआई से। प्लीज इधर देखो, रेपो रेट में क्या होगा, आरबीआई से बैंक पैसा उधार ले सकते हैं, बदले में उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखनी होगी। ठीक है, एमएसएफ में भी बैंकों को पैसा मिलेगा आरबीआई से, पर क्योंकि उनके पास पूरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है, तो थोड़ा बहुत एसएलआर कोटा की कुछ सिक्योरिटीज इस्तेमाल कर पाएंगे। पर यहां पे आरबीआई पैसा दे तो देगा उनको उधार, पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। इट विल बी ग्रेटर देन द रेपो रेट, जितना रेपो रेट में था उससे ज्यादा चार्ज करेगा। रेपो में याद करो, रेपो में जब रेपो रेट में पैसा देते थे ना, तो रेपो रेट में आरबीआई ने बोल दिया था कि भाई एसएलआर वाली सिक्योरिटी मत लेके आना, वो गिरवी रख के मेरे से लोन मत ले लेना। पर जब हम बात करते हैं एमएसएफ की, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की, यहां पे वो बोल देता है कि थोड़ा सा हिस्सा एसएलआर कोटा सिक्योरिटीज का आप इस्तेमाल कर सकते हो। रेपो में अलाउड नहीं था एसएलआर वाला से लोन लेना, एसएलआर कोटा को रख के, एसएलआर सिक्योरिटीज को रख के कोलैटरल लेके लोन लेना, बट एमएसएफ में अलाउड है, एमएसएफ में अलाउड है। क्या यहां पे बात क्लियर हुई? क्या यहां पे बात क्लियर हुई आप लोगों को? यहां पे बात क्लियर हुई? ठीक है, ठीक है। लास्ट पॉइंट का मतलब यही है कि एसएलआर सिक्योरिटी का कुछ हिस्सा यहां इस्तेमाल किया जा सकता है, रेपो में नहीं किया जा सकता था। यह फर्क समझ आना चाहिए। चलो, गुड गुड गुड। अब एक चीज बताओ, मैं यहां ना आपके सामने तीन शब्द लिख रहा हूं, मैं यहां आपके सामने तीन शब्द लिख रहा हूं। कौन से तीन शब्द हैं? एक शब्द है एमएसएफ, एक शब्द है रेपो रेट, और एक शब्द है आपका एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब मुझे बताओ, मैं तीन नाम लिख रहा हूं, लेट से इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको मैंने सी नाम दे दिया। क्या लगता है एबीसी में ज्यादा कौन, सबसे कम कौन? बताओ, एबीसी में ज्यादा कौन और कम कौन आपके हिसाब से? कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा, ऑर्डर में बता दो इनमें से। शिखा बता रहा हूं, अभी आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, अभी आपका आंसर आ जाएगा। देखो, अभी आज के समय ना रेपो रेट चल रहा है 5.5%। अभी आज के समय रेपो रेट चल रहा है 5.5%। 5.5% क्या है? वो रेट जिसपे आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है, वो रेट जिसपे आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है वो 5.5% है। ठीक है, ओके ओके गुड। अब मुझे बताओ एमएसएफ क्या होगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सर ये तो ज्यादा होगा रेपो से, क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास, क्योंकि बैंक को एक तरह की पेनल्टी लगा रहे हैं, यहां तो एक तरह की बैंक के ऊपर पेनल्टी लगेगी। यस, इसीलिए एमएसएफ रेट ज्यादा होगा। अगर बैंक को एमएसएफ के अंतर्गत लोन लेना है, इट नीड्स टू पे मोर, बिल्कुल। और अगर आप आज के समय देखेंगे दोस्तों, तो हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है ना एमएसएफ, आज के समय 5.75% है, कि अगर बैंक को पैसा चाहिए अंडर एमएसएफ तो 5.75% पे मिलेगा। ओके,
यहां एक तीसरा टर्म है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये क्या है? ये है कि यार बैंक, आपके पास पैसा है, आप जमा कराना चाहते हो आरबीआई में, ठीक है करा दो, एसडीएफ मिलेगा आपको, एसडीएफ मिलेगा। अब बताओ, आप लोग जब, आप लोग कभी बैंक गए हो, आप लोग कभी बैंक गए हो, बैंक में जब आप जमा कराते हो तो आपको 3% मिलता है, और बैंक से आपको लोन लेना होता है तो 10% लगाते हैं वो आप पे। यहां भी सेम चीज है, यहां भी सेम चीज है। क्या सेम चीज है भाई? बैंक जब आरबीआई में जमा कराएगा तो बैंक, सॉरी आरबीआई बैंक को देगा 5.25%, पर जब आरबीआई बैंक को लोन देगा वो देगा 5.5% के ऊपर। क्या ये बात आपको समझ आई? ये आज की फिगर्स हैं, आगे जाके बदल सकती हैं, फ्यूचर में आरबीआई इनको बदल सकता है, पर आज के समय दीज आर द फिगर्स। तो होता क्या है दोस्तों, सर एमएसएफ सबसे बड़ा होता है रेपो से, रेपो से बड़ा होता है, मतलब रेपो बड़ा होता है एसडीएफ से। अब क्लियर है? अब क्लियर हुआ आपको ये बात? ठीक है, ओके। आज से 5 साल पहले ना यहां एसडीएफ नहीं लिखते थे, आज से 5 साल पहले यहां रिवर्स रेपो रेट लिखते थे, अब नहीं लिखते, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट जिंदा तो है पर उसको जीना नहीं आता, इसीलिए अब यहां पे एसडीएफ लिखा जाता है। ये ऑर्डर ऐसे रहता है, एमएसएफ ज्यादा होता है रेपो से और रेपो ज्यादा होता है एसडीएफ से। क्लियर हुई है बात? क्लियर हुई है बात? गुड। एक्चुअली ना इनको हम बोलते हैं टूल। क्या बोलते हैं? टूल्स। किस चीज के टूल्स हैं सर? लिक्विडिटी चेंज करने के, इसलिए इनको हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी टूल्स, एलएएफ टूल्स इनको बोलते हैं, एलएएफ टूल्स। कम ज्यादा करना है ना पैसा, उसके लिए हमारे सामने ये टूल्स हैं, एलएएफ टूल्स, इसको एलएएफ बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, सारे ये मतलब, बट इन इस तरह से हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, एलएएफ टूल्स। ओके ओके, हाँ। इज इट फाइन टिल हियर? यस। ये जो होता है ना, ये क्या है? ये सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊपर, मेरे भी ऊपर यहां पे ना, इसको बोलते हैं छत। ये जो ऊपर है ना यहाँ पे, इसको छत बोलते हैं। छत को इंग्लिश में बोलते हैं सीलिंग, छत को इंग्लिश में बोलते हैं सीलिंग। तो कभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ो एलएएफ सीलिंग, तो एलएएफ सीलिंग किसको बोलते हैं? वो आपके एमएसएफ को बोलते हैं। एमएसएफ के लिए दूसरा नाम है एलएएफ सीलिंग। और ये जो नीचे है ना यहाँ पे, ये क्या है सर? ये जमीन है, इसको इंग्लिश में हम लोग फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर। क्या बोलते हैं? फ्लोर। ठीक है, तो कोई बोले एलएएफ की फ्लोर क्या है, तो एलएएफ की फ्लोर दोस्तों एसडीएफ है, एसडीएफ। एलएएफ की फ्लोर क्या है? एसडीएफ। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है यहां पे? यस, क्लियर हुआ यहां पे? सब क्लैरिटी हुई, कंप्लीट क्लैरिटी? ठीक है, अच्छा। अब ना आपकी ना किताबों में अगर कोई अपडेटेड किताब है, अगर कोई अपडेटेड किताब है, उसमें एक लाइन लिखी जाती है, आप इस लाइन का मीनिंग समझना। आपकी बुक्स में ना एक लाइन लिखी होगी, आपकी बुक्स में एक लाइन लिखी होगी, उसमें लिखा होगा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, आई रिपीट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हैज रिप्लेस्ड रिवर्स रेपो रेट एज द फ्लोर ऑफ एलएएफ। ये लाइन आप समझ पा रहे हो? आई रिपीट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हैज रिप्लेस्ड रिवर्स रेपो रेट एज फ्लोर ऑफ एलएएफ। क्या ये मीनिंग समझ आया? क्या कह रहा है लाइन में? कि जो एसडीएफ है ना, एसडीएफ, उसने रिवर्स रेपो रेट को रिप्लेस कर दिया है, उसने रिवर्स रेपो रेट को हटा दिया है। कहां से हटा दिया है? फ्लोर से। किसका फ्लोर? एलएएफ के फ्लोर से। ये लाइन ऐसे आप पढ़ लेते हो, लिखा होता है किताबों में, ऐसे लाइन पढ़ ली जाती है, मीनिंग नहीं समझ आता। इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। अब यहां रिवर्स रेपो रेट नहीं रहा,
अब यहां पे आपका एसडीएफ आ चुका है एज द फ्लोर। बात क्लियर है यहां पे? चलो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ना यही है जो यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसके अलावा भी और टूल्स हैं, पर उतनी उनकी रेलेवेंस नहीं है। सीआरएसएलआर की थी, वो हमने कल डिस्कस करी, पर ये तीनों टूल्स आपको पता होने चाहिए। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है, गुड। इसके अलावा देखो चीजें हैं, जैसे एक बैंक रेट भी होता है, बट ऑनेस्टली बैंक रेट का अब इस्तेमाल नहीं होता है ज्यादा। कुछ एग्जिस्ट है, थोड़ा बहुत इस्तेमाल है इसका। रिवर्स रेपो रेट को तो ना के बराबर है, इसका तो बहुत कम है इसका, तो इतना इंपॉर्टेंट ये भी नहीं बनता, बट फिर भी हमें पता जरूर होना चाहिए बैंक रेट के बारे में। लिख लो इसके बारे में। यहां लंबे समय के लिए पैसा होता है। इट इज द इंटरेस्ट रेट, इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच banks borrow money from RBI, banks borrow money from RBI for long period, लंबे समय के लिए यहां होगा। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यहां लंबे समय के लिए पैसा मिलता है, और दूसरी बात है यहां कोई कोलैटरल नहीं होता। ये दो बातें ध्यान रखनी है यहां पे। ये दो बातें आपको यहां पे ध्यान रखनी है। एक तो बैंक रेट लंबे समय के लिए होता, दूसरा यहां कुछ गिरवी नहीं रखना। रेपो में नॉर्मली शॉर्ट टर्म, दूसरा गिरवी रखना होता है, यहां नहीं रखना। देयर इज नो कोलैटरल। बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, बेसिकली आरबीआई बैंकों को पैसा लोन देता है, और लंबे समय के लिए बिना कोलैटरल के। ओएमओ पढ़ाऊंगा, प्रियांशी भी पढ़ाऊंगा, रुक तो जाओ, पढ़ाऊंगा अभी ओएमओ पे भी, पर पहले ये समझ आया यहां तक? पहले यहां तक समझ आया सबको? रचना अगर आप मन से पढ़ोगे ना, सबसे आसान चीज है, सबसे आसान चीज है। मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली बता सकता हूं कि दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, और रचना मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बता सकता हूं दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जिनमें मैंने ना के बराबर गलतियां करी हैं लाइफ में, और इसी वजह से मेरा प्रीलिम्स, मैं पास वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा। प्रीलिम्स पास होना पता क्या होता है? कि 90 मार्क्स कट ऑफ है, मेरे 92-95 आ गए, पास नहीं कहूंगा। अगर कट ऑफ 90 होती थी ना, मेरे 130, 125, 135 इतना स्कोर था। उसका रीजन पता क्या है? पॉलिटी और इकोनॉमी, ये ऐसे मेरे सब्जेक्ट्स थे कि लगभग ना के बराबर गलतियां हुई हैं। दोनों को मिला के 35 क्वेश्चन आते थे। मैंने किसी भी प्रीलिम्स के अंदर 33 से कम सही नहीं किए इन क्वेश्चंस में, मतलब 33 से ज्यादा ही किए, या 33 सही होते थे 35 में से, या 34, या 35 के 35 भी। जब इतने सारे 35 में से आपने 34 क्वेश्चन ठीक कर लिए ना पॉलिटी और इकोनॉमी के, तो प्रीलिम्स फिर क्लियर नहीं होता, आराम से क्लियर होता है। ये इतने आसान चीज थी ये। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही समझने वाले सब्जेक्ट्स हैं। एक बार चीजें समझ आ जाएंगी ना, ऑटोमेटिकली इनमें 100% एक्यूरेसी ला सकते हो, इन सब्जेक्ट्स में 100% एक्यूरेसी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए इकोनॉमी अगर अच्छी होगी तो आपकी प्रीलिम्स नहीं आ पा रहा है आराम से। ठीक है, और मैंने इसीलिए मतलब सिर्फ इकोनॉमी को नहीं बोला, मैंने पॉलिटी भी मेरा अच्छा था। ठीक है, अब ये मत समझना कि सर अपने सब्जेक्ट की तारीफ कर रहे हैं, पॉलिटी भी सेम चीज थी, क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे और बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, इसमें याद करने का उतना नहीं होता कि रट लिया, ये समझ आ गया तो ऑटोमेटिकली चीजें समझ आ जाएंगी। क्लियर है ये बात? ये है आपका बैंक रेट। अब एक चीज आप अंडरस्टैंड करना, आप एक चीज अंडरस्टैंड करना, मैं आपके सामने कुछ टर्म्स लिख रहा हूं, मैं आपके सामने कुछ टर्म लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कि अगर हमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी करनी होती है, क्या करना है हमें? सर एक्सपेंशनरी पॉलिसी करनी है, तो आप मुझे बताओ कि ये कुछ आपके सामने चीजें लिखी हैं मैंने, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक है, इसके अलावा आपका एसडीएफ और आपका बैंक रेट, सॉरी एमएसएफ और आपका बैंक रेट। अब आप मुझे बताओ प्लीज, अब आप लोग मुझे बताओ कि ये जो चीजें हैं ना आपके सामने, ये चीजें जो आपके सामने लिखी हुई हैं, इनमें से
आप लोग क्या क्या इंक्रीज करोगे? चलो इंक्रीज या डिक्रीज का पूछ लो। इनमें से आप क्या क्या कम करोगे? व्हाट विल यू डिक्रीज अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी है? तो जो भी डिक्रीज करना है मुझे वो वाले लिख के दो कमेंट सेक्शन के अंदर कि इनमें से क्या डिक्रीज करेंगे एक्सपेंशनरी के लिए। मैं ऑटोमेटिकली समझ जाऊंगा कि जो डिक्रीज आपने बता दिए बाकी लोग इंक्रीज होंगे। बताओ, सोच के बताओ इन सबको। ओके ओके ओके। देखो, आप लोग इस बात से तो सहमत होंगे कि सर सीआरआर कम करेंगे। समरी दे रहा हूं, सुनते रहना। सीआरआर कम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सर सीआरआर कम होगा तो बैंकों को पैसा साइड में आरबीआई के पास कम रखना पड़ेगा, बैंक ज्यादा लोन देंगे, ज्यादा पैसा जाएगा मार्केट में, सस्ते लोन जाएंगे, एक्सपेंशनरी। बहुत ही शानदार, सीआरआर बिल्कुल सही है, सीआरआर कम ही करना है। सर उसी तरह से दोस्तों एसएलआर भी कम करना है, ये तो बताया ही हुआ है। एसएलआर में भी क्या है, पैसा साइड में रखना है, बस अपने पास रखना है। कम पैसा साइड में रखेंगे, ज्यादा लोन देंगे, ज्यादा आगे जाके इन्वेस्टमेंट होगा, उससे ज्यादा आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो सर एसएलआर भी कम ही करना है, एसएलआर भी कम ही करना है। सर रेपो रेट की बात करें, अरे रेपो रेट क्या है? सर रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई बैंकों को उधार देता है। अगर आरबीआई बैंकों को उधार देगा सस्ते में, कम रेट पे उधार देगा, तो बैंक कस्टमर को कम रेट पे उधार देंगे। कम रेट पे कस्टमर को पैसा मिलेगा, कस्टमर भी खुश, इकॉनमी भी ग्रो करेगी। परफेक्ट है। ये पहले तीन तो भाई कम ही होने हैं, इन दोनों पे अभी मैं आऊंगा, प्लीज वेट फॉर दिस। पर पहले तीन तो बहुत ही क्लियर है, अगर किसी ने पहले तीन में गड़बड़ करी है मतलब कॉन्सेप्ट ठीक नहीं हुआ आपका। देखो एमएसएफ, एमएसएफ क्या है? अरे बैंक, आरबीआई से बैंक लोन ही तो ले रहे हैं, आरबीआई से बैंक लोन ही तो ले रहे हैं एमएसएफ के अंदर, बस ओवरनाइट के लिए लोन ले रहे हैं, सस्ता लोन मिलेगा आगे सस्ते में देंगे। तो भाई एमएसएफ भी कम ही करना है। और व्हाट इज बैंक रेट? अरे बैंक रेट भी आरबीआई से उधार ही तो है, आरबीआई से उधार ही तो है लंबे समय के लिए। तो सर बैंक रेट को भी कम करना है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये पांच तो हमें समझ आ गए, अब दो बचे यहां पे। बाकी पांच में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, बाकी पांच में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। डाउट यहां थोड़ा सा आ सकता है कि सर इसमें क्या होगा, इसको इंक्रीज करेंगे या इसको डिक्रीज करेंगे, है ना? इसको इंक्रीज करेंगे, इसको डिक्रीज करेंगे। देखो देखो देखो, ये है हमारा आरबीआई, ये है हमारा बैंक। इन दोनों में होता क्या है पहले ये बताओ सर? इन दोनों में बैंक आरबीआई में पैसा जमा कराते हैं, इन दोनों में होता क्या है? इन दोनों में बैंक आरबीआई में पैसे जमा कराते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ओके ओके ओके। एक सेकंड के लिए मान लो, एक सेकंड के लिए मान लो, अगर मैं इनको कम कर रहा हूं, एक सेकंड के लिए मान लो मैं इनको कम कर रहा हूं, दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस कोलैटरल का ही तो फर्क है। मान लो मैंने अगर एसडीएफ कम कर दिया, इसका मतलब पता क्या है? अगर बैंक आरबीआई में पैसा जमा कराएगा तो आरबीआई उसको बहुत ही कम इंटरेस्ट देगा, बहुत ही कम। सर बैंकों को इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा आरबीआई, ये बहुत ही कम इंटरेस्ट दे रहा है। अगर देखो आपको मैं बोलूं कि भाई आप बैंक में पैसा जमा करा दो, और बैंक बोलेगा भाई मैं ना के बराबर इंटरेस्ट दूंगा, ये बहुत ही कम इंटरेस्ट दूंगा,
क्या आप बैंक में पैसा जमा कराना पसंद करोगे? नहीं करोगे। सेम चीज देखो, अगर बैंक आरबीआई में पैसा जमा करा रहा है और आरबीआई उसको बहुत ही इतू सा मतलब उसको इंटरेस्ट दे रहा है, तो बैंक नहीं चाहेगा आरबीआई के पास पैसा जमा कराना। बैंक क्या सोचेगा, भाई कैसे ना कैसे करके लोन दो, ये आरबीआई तो कुछ नहीं दे रहा हमें, ना के बराबर इंटरेस्ट दे रहा है, कैसे ना कैसे आगे करके लोन दो, भले ही सस्ते लोन देने पड़ जाए पर दो। तो जब रिवर्स रेपो रेट कम हुआ तो बैंकों ने कोशिश करी कि आरबीआई को पैसा ना जमा कराएं, हम लोग इसको कहीं ना कहीं लोन की तरफ लेके जाएं। एंड इस वजह से वो क्या करेंगे, वो मार्केट की तरफ यहां पे लोन देने की कोशिश करेंगे। लोन ज्यादा जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज, क्या कहने का मीनिंग है यहां पे, सर भाई इन दोनों को भी कम ही करना है, इन दोनों को भी कम ही करना है। ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लिख रहे हैं सर मुझे समझ नहीं आ रहा, इकोनॉमी टफ लग रही है, आज का सेशन हार्ड जा रहा है। उनको बस एक चीज बता दूं, भाई आप लोगों से नहीं हो पा रहा तो आप ये रट लो। क्या रट लो? कि सब कुछ कम ही कर रहे हैं, आपका सब कुछ कम ही करना है एक्सपेंशनरी पॉलिसी के अंदर। ठीक है, सीआरआर भी कम, एसएलआर भी कम, रेपो भी कम, रिवर्स रेपो भी कम, एसडीएफ भी कम, एमएसएफ भी कम, बैंक रेट भी कम। एक्सपेंशनरी पॉलिसी के लिए सबको कम ही करना पड़ रहा है। मैंने हर एक चीज का आपको लॉजिक समझा दिया है। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या ये बात क्लियर हुई सबको? एक तो इतना 5-10 मिनट लेके समझा रहा हूं, फिर कोई लिख रहा है कि सर एक बार फिर से बता दो। अरे अभी सारे के सारे बताए, फिर दोबारा फिर से मैंने बताए। ठीक है, तो पॉइंट क्या निकल के आया, जब हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे ये सारे कम होंगे, ये सारे कम होंगे, और अगर कंट्रैक्शनरी पॉलिसी करेंगे तो सब बढ़ेंगे, तो सब बढ़ेंगे। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पर सर हमें एक चीज और पढ़नी है, सर हमें एक चीज और पढ़नी है। क्या पढ़ना है? सर हमें पढ़ना है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी क्वांटिटेटिव में ही है। देखो अभी कंफ्यूज मत होना, अभी क्वालिटेटिव स्टार्ट नहीं किया, अभी जो भी चला आ रहा है ना, ये जितना भी पढ़ा ये सब हमारा क्वांटिटेटिव में ही है। एंड उसी तरह से ये जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ये भी क्वांटिटेटिव ही है। क्वालिटेटिव कल स्टार्ट करेंगे, ये क्वांटिटेटिव ही चल रहा है। सर व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? ओएमओ क्या होता है हमारा? ओपन मार्केट ऑपरेशन। समझेंगे, 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 समझेंगे। देखो मान लेते हैं यहां पर दोस्तों हमारा आरबीआई है और यहां पे हमारी ओपन मार्केट। ओपन मार्केट क्या होती है भाई? इसमें बैंक्स आ सकते हैं हमारे, और भी लोग आ सकते हैं, मैं और आपके जैसे लोग आ सकते हैं, कोई भी मतलब बैंक हो गया, लोग हो गए, डीलर्स हो गया, ये सब। ठीक है, अब प्लीज यहां पे समझिएगा। देखो ये एक सेकंड के लिए मान लो ये कागज का टुकड़ा है, एक सेकंड के लिए मान लो ये कागज का टुकड़ा। कागज का टुकड़ा मतलब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, ये क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मान लो मैं आरबीआई हूं, मैं कौन हूं? मैं आरबीआई। मेरे पास क्या पड़ा है? मेरे पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है। आप लोगों के पास क्या पड़ा है? आप लोगों के पास पैसा पड़ा है। मेरे पास क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आपके पास है पैसा। ठीक है, अब नोटिस करो, ये हो आप लोग, ये हाथ है आप लोग, ये हूं मैं आरबीआई। देखो मैं अगर आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दूं तो आप मुझे क्या दोगे? आप मुझे पैसा दोगे। डू यू गेट माई पॉइंट? देखो इधर देखो, आप लोगों के पास पैसा था, मेरे पास थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मैं हूं आरबीआई। आरबीआई ने पैसा दिया आपको, सॉरी आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी आपको, एंड बदले में आपसे पैसा ले लिया। डू यू अग्री टू दिस पॉइंट? डू यू अग्री टू दिस पॉइंट? आपके पास क्या आ गया? आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गई, और आपसे दूर क्या चला गया? आपसे दूर पैसा चला गया।
अब एक बात अंडरस्टैंड करो, जब आरबीआई आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा है, जब आरबीआई आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा है, तो आपसे बदले में क्या ले रहा है? आपसे बदले में सर पैसा ले रहा है। अभी देखा ना, मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, आपके पास पैसा था, मैंने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दी, बदले में आपसे पैसा ले लिया। अब नोटिस करना, जब मैंने ये काम किया, ये जो आपके सामने है, जब मैंने ये काम किया, तो आप मुझे बताओ कि आप लोगों के पास पैसा कम हुआ या नहीं? क्या आप लोगों के पास अब पैसा कम नहीं हो गया? हाँ, आपके पास सिक्योरिटी आ गई, आपके पास एक कागज का टुकड़ा आ गया, पर पैसा तो कम हो गया। पर पैसा तो कम हो गया। हाँ सर, पैसा कम हो गया। अब आपके पास अगर पैसा कम हो चुका है, तो सर आप कहीं ना कहीं क्या करोगे? सर पैसा कम है तो कम खर्च करेंगे, कम खर्च करेंगे तो महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि सर जब जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करता है, क्या याद रखना है? आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगा, इससे क्या होगा? इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ओके ओके, गुड गुड गुड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं ये है आरबीआई और ये है ओपन मार्केट। अब दोस्तों दूसरा केस इमेजिन करो, मान लो आप लोगों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी हुई है, मान लो आप लोगों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी हुई है, मैं हूं आरबीआई, मेरे पास पैसा है, आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। मैंने कहा भाई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे दे दो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे दे दो, मेरे से पैसा ले लो। तो आप लोगों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने खरीद ली, बदले में मैंने आपको पैसा दे दिया। अब क्या हुआ? आप लोगों के पास पैसा ही पैसा हो गया, और जब पैसा ही पैसा होगा आप लोगों के पास, तो आप खूब खर्च करोगे, उससे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि कई बार आरबीआई आरबीआई कई बार क्या करता है? आरबीआई कई बार बाय करता है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेता है, और जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगा, बदले में ओपन मार्केट को पैसा देगा। जब ओपन मार्केट को पैसा दिया, उससे कहीं ना कहीं वो खर्चा करेंगे एंड उससे इकोनॉमी ग्रो करेगी। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज कि आरबीआई बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उससे क्या होगा? उससे आपका पैसा मार्केट में आएगा। पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी इन द मार्केट। पैसा मार्केट में बढ़ जाएगा, और जैसे ही पैसा मार्केट में बढ़ेगा, उससे क्या होगा? उससे हमारी ग्रोथ प्रमोट होगी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा ना आपके सामने, इसी को हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन का नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या हुआ? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, खरीदना या बेचना गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या कहलाता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी का खरीदना या बेचना ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। कोई डाउट है यहां पे किसी को? कोई डाउट है आप में से किसी को भी क्वांटिटेटिव टूल्स के रिगार्डिंग? यहां पर आके हमने क्वांटिटेटिव टूल्स यहां पे कंप्लीट कर लिए हैं, कल हम क्वालिटेटिव टूल्स शुरू करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर गरबा खेलने जाना है। देखो, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स गुजरात से रहे हैं, ठीक है,
गुजरात से पिछले सालों के अंदर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, चाहे वो गुजरात पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी की तरफ हो। तो गुजरात का तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्यार है, गुजरात स्टेट के लिए। तो डेफिनेटली गरबा को मैं भी मना नहीं कर सकता, ठीक है। सीरियसली मेरे जितने शायद गुजरात से स्टूडेंट्स हैं उतने होंगे और स्टेट से भी होंगे, बट गुजरात के स्टूडेंट्स मेरे से ज्यादा टच में। यस, और भी हैं, यूपी से भी हैं, बिहार से भी हैं, सब स्टेट से हैं, बट गुजरात के मेरे दोस्त बहुत ही स्पेशल दोस्त हैं मेरे। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? चलो चलो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स जो है वो सारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब कल के सेशन में हम क्या करेंगे, हमारे जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं कल से हम उनको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, एंड फिर हम उनको भी डिस्कस करेंगे। उनसे दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन यहीं पे आते हैं जो क्वांटिटेटिव टूल्स है जो हमने पढ़ लिए ना, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आएंगे। क्वालिटेटिव टूल्स उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं देखने को मिलते हैं जितने की क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, ठीक है। चलो फिर कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच।